एकता जी वीडियो के लिए एकदम मैम एकदम मैम एकदम मैम मैम यहाँ पर देखिए एकदम मैम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एकदम सेंटर में मैम यहाँ पे ओके डन मैम यहाँ पे लेके किधर जा अरे होने तो बाहर होने So, सबसे पहले तो एकता जी कांग्रेचुलेशन नहीं, बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है मैरिड वुमेन का ट्रेलर, जितने भी लोग यहाँ पर आए लोगों ने काफ़ी तारीफ की है। सो अब आप बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? सी देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल के करियर में रखना बंद कर दिया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। अब उन्हें पसंद आए नहीं आए उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए। बहुत ही स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है। उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई, तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कंटेंट एंड आई होप लोगों को पसंद आए। इसी के साथ में ट्रेलर तो आ गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है ट्रेलर को, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने आपको दिया हो? मुझे लोगों ने यही बोला है कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक 2 women रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं। बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वाज माय ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने पहले मुझे पसंद आए। मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें सपोर्ट करने चाहिए। 8 ऑफ मार्च टुमारो, जैसा कि ये स्ट्रीमिंग है, एंड जिस तरह से वुमेंस डे के मौके पर स्ट्रीमिंग है, वुमेंस डे का हम देख रहे हैं वुमेंस का जिस तरह से दबदबा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। आपका हम देखते हैं डे बाय डे हर साल जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। ऑल्ट वाला जी का, आपका है, तो कैसे देखती हैं आप इस इंडस्ट्री में जिस तरह से वुमेंस डे का दबदबा बढ़ता है? मेरा तो ग्रोथ सच में बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज़ स्टोरीज आती हैं। टेलीविज़न इज़ ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज़ हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज दैट इक्वेशन। एकता जी, आपने जैसे कि कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ। तो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर कोई प्रिकॉशन लिए गए हैं? और देखिए, थोड़ा सा देश का माहौल देखकर थोड़ा उसको सेंसिटिव ज़रूर बनाया गया है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम जो शो का मुद्दा है, जो शो का टॉपिक है, इज़ अबाउट चॉइसेस, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बुक। उस बुक को अगर मैं ज़्यादा चेंज करती तो उस बुक के साथ नाइंसाफ़ी होती। सो बुक का इसेंस पकड़ के ही हमने बनाया है। लोगों का रिस्पॉन्स अभी एज वी नो, कुछ भी अगर बोल्ड होता है, शॉकिंग होता है, या लोगों के जो सोच के अलग से होता है, वो जितना प्रशंसा उसे मिलती है उतनी क्रिटिसिज्म भी मिलती है। ये बात हमें पहले से पता है, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक़ है, एंड आई एम होपिंग लोगों को ये पसंद आए। एकदम फाइनली थिएटर्स ओपन हो चुके हैं, कब क्या आपकी फीलिंग है, कब आप अपनी फिल्म को थिएटर्स में उतारने वाली है, क्या कुछ आपके थॉट? हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी है, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और
आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी और वील बी सेटिंग अप. बहुत टाइम हो गया है, यू नो, इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ. थैंक यू सो मच. ना यहाँ पर थोड़ा सा visuals, left and right. Hi. How are you doing? Yeah, of course. How are you? Good. I just What's came happening? back shooting a film called Thar with Fatima and Dad for Netflix. And yeah, I have this film that Vasan Bala called Spotlight coming out in May as part of the Ray anthology. Oh, fantastic. Oh, that's also on Netflix. Yeah. Oh, so you're doing both of them. So they're both complete. So shot them during the lockdown and now just have to look forward to the releases. Fantastic. Congratulations. Pretty cool, very exciting to see. हाँ, कम चलो. पहले होने के लिए ऐसा कर रहा हूँ. पहले होने के लिए कर रहा है. प्लीज यहाँ पे सेंटर प्लीज. मैम यस. यहाँ पे देखिए सामने सेट माना. The mantle, I'll see you. I'll see you. Okay. From there, sorry. Sorry. Alright, तो सर आपने देखा ट्रेलर का मेरिट वुमेन का. Yeah, I'm just talking to Ekta about it. Really looking forward to it, and it's quite progressive, I think, and bold to tell a story like this. And I think it's a great time to talk about these things, and I'm really looking forward to watching the show. So बहुत ही गहरी बातें हमें देखने को मिली योर एंड एकता जी की. सो ऐसे आने वाले दिनों में क्या हम ऐसे कोई एसोसिएशन देखेंगे यू एंड एकता और वाला जी, आप बताइए. I don't know, you know. So so Riya has worked with Ekta in the past, and they have a very good relationship. But I haven't spoken to Ekta about any work-related stuff. It's more we're just family. We know each other, and that's. So 2021 की शुरुआत हो चुकी है. साथ के लोगों को इस साल का मुझे बेसब्री से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर बता सकें कि इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा. Yeah, so I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatima Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it, Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. So it's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So two releases to look forward to, and obviously AK vs AK just came out. So these three films. जैसा कि आपके कैरेक्टर को याद जो आपने हमेशा से पसंद किया गया है, हमेशा क्रिटिकली कहा जाए, क्रिटिक्स की तरफ से कहा जाए, ऑडियंस की तरफ से हमेशा पसंद किया है, बट बॉक्स ऑफिस में वो धमाका नहीं अपकमिंग प्रोजेक्ट. Yeah. क्या थॉट प्रोसेस आप साथ लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क होता है, डर होता है, किसी को बैठने के अंदर. Well, the two films that are coming out now are Netflix films. So there's no conversation of the box office anyway. You know, I think that's the beauty of making things for these platforms is you don't have to stress about
the numbers, because I've always believed that the box office is not a direct reflection of the quality of the film, but it's more about a consumer's desire to want to consume the film. Right? So, for example, you might see a restaurant that you really want to eat at, but once you go there, you realize the food is not very good. But by the time you've got there, you've already eaten the food and paid the bill, so it's too late. But on the other hand, you might see a restaurant that doesn't look so nice from the outside, but you go, your friends go, and they say the food is really good, and then people keep going back. So there's two ways to look at success, and I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. I think a quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, oh, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. That's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project, AK vs. AK is a passion project, Ray Spotlight is a passion project, Thar is a passion project, and eventually I will come back to theatres with the Bindra biopic. And if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. Nobody expected the pandemic. Nobody expected the impact that was going to have on cinemas. And now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films, and let's see how people like them on these platforms. Thank you so much. Thank you. Yeah. That's it.